सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। अर्थात काम्य कर्मों के त्याग को कुछ विद्वान लोग सम्यक संन्यास कहते हैं, सम्यक त्याग कहते हैं, संन्यास कहते हैं। परंतु वहीं पर कुछ अनुभवी विद्वान लोग सभी कर्मों के फल के त्याग को वास्तविक त्याग कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने संन्यास और त्याग का वो बताया है कि दो प्रकार के जो मत हैं प्रचलन में, उन मतों के विषय में भगवान ने बताया कि काम्य कर्मों को, यानी जो इष्ट और अनिष्ट इन दोनों के लिए जो कर्म किए जाते हैं, इष्ट के मान प्राप्ति के लिए और अनिष्ट से यानी बचने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनके त्याग को, उन कर्मों के त्याग को कुछ विद्वान लोग जो है वह संन्यास कहते हैं, यानी वास्तविक त्याग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वह सभी कर्मों के फलों के त्याग को वास्तव में त्याग कहते हैं। तो अब जो है काम्य कर्म जो है, 5 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें एक प्रकार का कर्म है काम्य कर्म। तो इसलिए पहला जो मत है काम्यानाम कर्मणाम, यह जो मत है जो कि काम्य कर्मों के त्याग को त्याग संन्यास कह रहे हैं, तो यह पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि अन्य जो है, जैसे कि नैमित्तिक कर्म हो गया, नित्य कर्म हो गया, प्रायश्चित कर्म हो गया और जो है कर्तव्य कर्म हो गया, तो ये जो कर्म हैं ये इनकी गिनती इनमें नहीं हो पाएगी। यानी 5 प्रकार के कर्मों में सिर्फ एक प्रकार का कर्म जो है वह काम्य कर्म है, उसकी गिनती होगी। नित्य कर्म जैसे कि संध्या वंदना गायत्री करना, यह नित्य कर्म हो जाता है। नैमित्तिक कर्म अर्थात जिस तरह से त्यौहार वगैरह होते हैं, तीर्थ व्रत होते हैं, तो ये नैमित्तिक कर्म हो जाते हैं। और जो प्रायश्चित कर्म है, जैसे कि कुछ पाप कर दिया व्यक्ति ने, तो उस आधार पर उनको जो प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म किया जाता है, उस जो यज्ञ वगैरह करते हैं या जो भी दान पुण्य करते हैं, वे जो है प्रायश्चित कर्म के तहत आते हैं। और कर्तव्य कर्म है, जैसे आजीविका के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे जो हैं वे कर्तव्य कर्म आते हैं। जैसे और उसमें वो भी हमारा जो दैनंदिनी है, खाना पीना उठना सोना, ये सब भी जो है ये कर्तव्य कर्म में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के कर्मों में सिर्फ एक प्रकार का कर्म जो है काम्य कर्म, उसी को पहला मत कह रहा है, उसके त्याग को संन्यास कह रहा है। तो इसलिए यह अधूरा है। अब दूसरा जो है सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा, सभी कर्मों के फलों के त्याग को ही वास्तव में त्याग कहा जाता है। यह बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कहा गया है, अनुभवी के द्वारा कहा गया है। तो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही है, उनको कैसे त्यागा जाए, उनको त्यागना नहीं चाहिए।
जो आजीविका के लिए जरूरी है उनको भी त्यागा नहीं जा सकता। तो सभी कर्म के फल त्याग को जो त्याग बताते हैं, तो इसमें आसक्ति, ममता आदि इसमें तो नहीं आएंगे। अन्य अंतर्भाव जो होते हैं, भाव तो इसमें नहीं आएंगे, इससे अहंकार नहीं आ पाएगा इसमें। और जो भावनाएं होती हैं, व्यक्ति के मन में तरह तरह की कामनाएं उमड़ती रहती हैं भावनाओं के अर्थ में, जो अभी प्रकट नहीं हो पाई है, तो वे अभी भाव अर्थ में है, पूरा कर्म अर्थ में नहीं हो पाई है। तो उसको भी, उसके त्याग का भी यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं उठता है, इसलिए वह भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आसक्ति, अनासक्ति ये सब इसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो भावनाएं नहीं आ पा रही हैं। इसलिए यह भी जो ये दूसरा मत है, सर्व कर्म फल त्यागम, यह भी संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। तो ये जो दो प्रकार के जो त्याग की बात है, इसको भगवान जो है बताते हैं कि विद्वान लोग क्या कह रहे हैं, उनके मतों को बता रहे हैं। भगवान तो कहते हैं कि हर प्रकार के कर्म हैं, चाहे भाव हैं, जैसे भी है, उसके प्रति अनासक्त हो जाना, कर्तव्य कर्म करते रहो अनासक्त भाव से। तो जितने भी प्रकार के कर्म हैं, नैमित्तिक कर्म हैं, चाहे प्रायश्चित कर्म हैं, चाहे आपके काम्य कर्म हैं, चाहे नित्य कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, पांचों कर्म जितने हैं, तो उन सभी कर्मों के को करते रहिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। न कर्म में आसक्त होइए, न उसके फल में आसक्त होइए। उसी तरह से जितने प्रकार के भाव हैं, उनमें भी आसक्त मत होइए। ममता है, घृणा है, द्वेष है, राग है, ये सब जो भाव हैं, इनके प्रति भी आसक्त नहीं होया। ये तो खैर भगवान का मत है। अब वो आगे ये जो दोनों मत थे, ये तो जो प्रचलित मत थे विद्वानों में, उनको भगवान ने बताया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।